भोलेनाथ भगवान की जय। देवर्षि नारद जी महाराज एक दिना की बात है कि कैलाश पर्वत पधारे हैं और संजोग की बात देखो कि कैलाश पर्वत पर भगवान शिव नहीं हैं, केवल मैया पार्वती ही हैं। और पार्वती मैया के गुरु कौन हैं? बोले पार्वती मैया के गुरु हैं देवर्षि नारद जी महाराज, जिनके घर गुरु बिना बुलाए चले आए, बुलाने पर भी आ जाए। जिनके घर कोई साधु चले आए, जिनके घर कोई वेदनिष्ठ ब्राह्मण चला आए, जिनके घर कोई शुद्ध यति आ जाए और जिनके घर गाय चली आए, समझ जाना कि आपका भाग्योदय आरंभ होने वाला है। क्योंकि जे घर साधु न पूजिए, हर की सेवा ना, ते घर मरघट सारखे, भूत बसे तिन मां। इसलिए भैया जाके घर में कोई साधु महात्मा ब्राह्मण आदि आते जावे, आप समझना कि आपका वो घर नहीं, वो मंदिर है। क्योंकि देवर्षि नारद जी ने जब भगवान से पूछा कि सरकार साधुओं का घर कौन, क्योंकि साधु तो बेघर होते हैं, उनका अपना कोई ठिकाना तो होता नहीं है, आज यहाँ कल वहां। तो भगवान ने कहा नारद जी साधु का वही घर है, अर्थात जिस घर में मैं रहता हूं वही साधु का घर है। तो देवर्षि नारद जी ने कहा आप किस घर में रहते हो? भगवान ने कहा जिस घर में साधु बिना रोके टोके आवे जावे वो घर मेरा होता है। आज मैया पार्वती के गुरु जी पधारे हैं तो मैया बड़ी हर्षित हुई है, कठौता लाई है, पाद प्रक्षालन करी है, माथे पे चंदन लगाई है, आरती करी है और नारद जी को कुछ प्रसाद दी है। नारद जी प्रेम पूर्वक प्रसाद पाने लगे, लेकिन नारद जी खिन्न मन से हैं। मैया पार्वती ने कहा कि बाबा आप इतनी खिन्न मन से क्यों हो? तो देवर्षि नारद जी ने कहा देवी मैं क्या बताऊं। भैया ने कहा चलो कोई बात नहीं, बताना नहीं चाहते हो तो मत बताओ, लेकिन एक बात बताओ कि आजकल आप आ जा क्यों नहीं रहे? गुरु का धर्म है कि शिष्यों के घर आवे जाए, आप आ जा क्यों नहीं रहे हैं? देवर्षि नारद जी ने कहा कि देवी हम पाखंडियों के घर आना जाना छोड़ दिए हैं, क्योंकि संसारिकों के यहाँ बड़ा पाखंड हो गया है। मैया ने कहा कि बाबा ये संसारिकों के यहाँ पाखंड है, मेरे यहाँ कोई पाखंड नहीं है, क्योंकि मेरे पति मुझसे बड़ा प्रेम करते हैं। मुझे यहाँ एक महात्मा की उल्टी दोहा मुझे याद आती है। पाप करें प्रभु जी मिले, पाप करें सुख हो, पाप करें मुक्ति मिले, भैया पाप करो सबको। चालू करो पाप करना। ये पाप का अर्थ है पाप अर्थात भगवान के पांव, पांव पकड़े तो प्रभु जी मिले, पांव पकड़े सुख होए, पांव पकड़े मुक्ति मिले, इसलिए पांव पकड़ो सबको। पर महात्माओं की अपनी उल्टी भाव है। यहां देवर्षि नारद जी ने कहा कि देवी मुझे लग रहा है कि तेरे पति में भी तेरे प्रति वो प्रेम नहीं रहे। मैया ने कहा मतलब? बाबा ने कहा कि आपके पति आपसे कितना प्रेम करते? मैया ने कहा बहुत ढेर सारा। कि संसार में सबसे अगर कोई गुप्त मंत्र है ना, वह है गुरु मंत्र। और नीति कहती है कि गुरु मंत्र को एकदम छुपा के सजो के रखना चाहिए। एक मुझे कथा यहाँ याद आती है कि किसी नगर में एक कोई
बड़ा सुंदर राजा था, उसकी रानी भी बड़ी प्यारी है, उसकी रानी बड़ी धर्मावती है। जितने मंत्री हैं ना सब तिलक स्वरूप करने वाले हैं। रानी कभी कीर्तन कराती, कभी भंडारा कराती, कभी कुछ कराती, कभी कुछ कराती, सबसे नाम गवाती, लेकिन रानी अथक प्रयास करती थी, लेकिन राजा एक बार भी भगवान का नाम नहीं लेता था। रानी बड़ी चिंतित रहती थी कि हमारे राज्य के सभी लोग भगवान के प्रति इतना दृढ़ विश्वास किए हैं और मेरे ही श्रीमान जी भगवान का नाम नहीं गाते हैं। बड़ी चिंतित रहा करते थे। एक दिना की बात है कि रानी और राजा एक ही पलंग पर सोए थे। रात्रि के कुछ 12-1 बजे होंगे कि राजा के मुख से श्री राम जय जय राम यह नाम उच्चारण हुआ और रानी के कान में जैसे यह नाम गया, रानी तो मानो खुशियों से पागल हो गई। रात में ही मंत्री को आदेश कर दी, भंडारे कराओ, साधु को निमंत्रण दो, ब्राह्मण बुलवाओ, हवन करवाओ, गौदान करो, कन्यादान करो, स्वर्ण दान करो। राजा जब सो करके उठा तो चारों तरफ बड़ा ही धर्म का माहौल देखा। राजा ने अपनी पत्नी से कहा कि देवी बात क्या है, कोई उत्सव है नगर का? जगह जगह मैं देख रहा हूं कि ब्राह्मण मंत्र बोल रहे हैं, जगह जगह मैं देख रहा हूं कि साधु ब्राह्मण बड़े भाव से भोजन कर रहे हैं, कहीं गौ की सेवा हो रही है, कहीं गोदान हो रहा है, आज माहौल ही कुछ अलग है। रानी हाथ जोड़े। रानी ने कहा महाराज जिस नाम को मैं आपके मुख से कभी गवा नहीं पाई, आज रात्रि में आप अचानक वह नाम गाने लगे और आपने यह गाया श्री राम जय जय राम। राजा पागल हो गया। राजा ने कहा बाबरी क्या तुम जानती थी कि मैं नास्तिक था? क्या तुमको ये पता है कि मुझे भगवान का नाम नहीं अच्छा लगता? अरे देवे तुम गागा के दुनिया को सुनाते थे, लेकिन राम रूपी धन तो मेरा सबसे गुप्त धन था। तूने मेरा आज गुप्त धन चुरा लिया और मैं जिस गुप्त धन को संभाल के नहीं रख पाया, फिर मुझे जीने का अधिकार क्या है? और राजा यह कहते कहते प्रायश्चित करते करते आज मृत्यु को प्राप्त कर गया। नीति कहती है कि दुनिया का सबसे गुप्त मंत्र है जिस मंत्र का नाम है गुरु मंत्र। मैया पार्वती ने कहा कि महाराज मेरे गुरुजी मेरे स्वामी जी मंत्र जब लेकर के आए तो सबसे पहला वो मंत्र मुझे ही दिया। तो नारद जी ने कहा इसमें कोई बड़ी बात नहीं, पतिर्देवता पतिर्ब्रह्मं पति गुरु एवहि। मैया लोग ध्यान से सुनना, स्त्रियों के लिए उनका पति देवता है, उनका पति गुरु है, उनका पति भगवान है। भगवान की चाहे जितनी सेवा करो लेकिन पति की सेवा नहीं करोगे तो कोई मतलब नहीं। लाख करवा चौथ व्रत कर लो, लेकिन अगर पति की आपने आत्मा दुखा रखी है वह व्रत का कोई विशेष फल मिलने वाला नहीं है। इसलिए पहले अपने स्वामी की सेवा करो। मैया ने कहा कि बाबा मेरे भोले बाबा मुझसे बड़ा प्रेम करते हैं। बाबा ने कहा तो एक बात बताओ। मैं ज्यादा कुछ कहूंगा नहीं, एक बात मैं केवल कह रहा हूं, अगर भोले बाबा तुमसे बड़ा प्रेम करते हैं, उनके गले में जो नरमुंडों की माला है उसके बारे में कभी तुझे बताई है? मैया ने कहा हाय राम, ये तुम्हें कभी पूछी नहीं। तो बाबा ने कहा तब क्या प्रेम है? प्रेम तो वही है जहां कोई शब्द न छुपे, अर्थात तेरे पति तुमसे प्रेम ना करें। अब तो अपने श्रीमान जी की थोड़ी सी बुराई आजकल माताएं सुन लेती हैं, चकाचक खुश हो जाती हैं। और श्रीमान जी अगर कोई बात छुपा दें तो मैया फूल के गुब्बारे हो जाए, इतनी क्रोधित हो जाती है। बता करके नारद जी चले गए। शाम को भोले बाबा आए तो मैया का क्रोध से चेहरा एकदम लाल लाल है। बाबा ने कहा देवी बात क्या है, आप आज बड़ी क्रोधित मालूम हो रही हो। तो मैया ने कहा कि आप मुझसे प्रेम नहीं करते हो, मुझे भरोसा हो गया। बाबा ने कहा देवी
ऐसा कह के आप मेरे विश्वास पर चोट मत करो, मैं तुमसे बड़ा प्रेम करता हूं। मैया ने कहा कि महाराज अगर आप हमसे प्रेम करते हो तो एक बात बताओ, आपके गले में जो नरमुंडों की माला है वो माला किसकी है? भोले बाबा ने कहा देवी पूछ करके करोगे क्या, जान के करोगे क्या? मैया ने कहा नहीं मुझे जानना है। भोले बाबा ने कहा देवी जिस बात को मैं आज तक छुपाया था लो मैं आज बता देता हूँ, वो मुंडों की माला किसी और की नहीं, वो तेरी ही सर की माला है। तू जब जब मरती है मैं तुमसे इतना प्रेम करता हूँ कि मैं तेरे वियोग को सहन नहीं कर पाता हूँ, तो तेरे ही सर की माला गूंथ के मैं गले में धारण कर लेता हूँ। मैया बोली हाय राम, मैं इतनी बार मर गई आप एक बार ना मरे। अब कोई पति कहे अपनी पत्नी से कि 2 जन्मों से तुम हमको मिल रही हो, तुम मर रही हो मर ना रहे, तो कहेगी ना भांग वांग खाए रखे हो। मैया ने कहा कि बाबा आपने कौन सी बूटी पान कर रखी है कि आप मर ही नहीं रहे हो और हम मर रहे हैं? बाबा ने कहा देवी हमने अमर कथा पान करी है। मैया ने कहा तो हमको भी सुनाओ ना। बाबा ने कहा तो देवी अमर कथा सुनाने के लिए मैं तैयार तो हूं, लेकिन तुम पहले सुनने को तैयार हो। मैया ने कहा मतलब? बाबा ने कहा देवी मैं जब कथा करता हूं तो मैं आंख बंद करके कथा करता हूं। अब तुम सुन रही हो कि नहीं सुन रही हो मुझे कैसे ज्ञात होगा? तो मैया बोली आप जब आंख बंद करके कथा करोगे तो मैं बीच बीच में उहू उहू बोल दिया करूंगी, उसी को हांजी हांजी कहते हैं। बाबा ने कहा फिर चलो। एक गुफा में आए हैं जिस गुफा में सुखदेव जी अंडे के रूप में विराजमान है। डमरू बजाई है, जितने पक्षी आदि हैं सब उड़ करके चले गए, पर सुखदेव जी महाराज अंडे रूप में व्यास मंच के पीछे पड़े। और फिर बाबा ने आंख बंद करके कथा आरंभ करी है। मैया भाव पूर्वक सुन रही हैं और कथा के 5वें दिन मैया को नींद आ गई और सुखदेव जी महाराज अंडे से बाहर आए और सुखदेव जी महाराज जिस आवाज में मैया बोल रही थी उसी आवाज में सुखदेव जी बोलने लगे। क्योंकि तोते का एक बड़ा बढ़िया गुण होता है, आप जो सिखाओगे वही कहेगा। एक तोता बहेलिया के घर रहता है तो वो कहता है पकड़ो मारो पीटो काटो दौड़ो लूटो ये करो वो करो। क्यों? क्योंकि वो वही सुनता है। वही तोता जब एक महात्मा की कुटिया में आता है तो वही तोता कहता है भैया श्री राम जय जय राम, आइए आपका स्वागत है। क्यों? क्योंकि महात्मा की कुटिया का संस्कार यह होता है। भोले बाबा मानो कथा कह रहे हैं, सुखदेव जी श्रवण कर रहे हैं। आइए हम आप भी उसी भाव में लाभ लें, मेरे साथ मिलके सब गाइए। शंकर भोलेनाथ है हमारा तुम्हारा, तुम्हारा हमारा। शंकर भोलेनाथ हमारा तुम्हारा, तुम्हारा हमारा। शंकर भोलेनाथ है हमारा तुम्हारा, तुम्हारा हमारा। ओ शंकर भोलेनाथ है हमारा तुम्हारा, तुम्हारा हमारा। विश्वनाथ की नगरी में, विश्वनाथ की नगरी में महाकाल, महाकाल की नगरी में माऊ जन्म दोबारा। शंकर भोलेनाथ है हमारा तुम्हारा, तुम्हारा हमारा। हो शंकर भोलेनाथ है हमारा तुम्हारा, तुम्हारा हमारा।
कर पत्थर हम बन जाएं, इस नगरी के कंकर पत्थर हम बन जाएं। भक्त हमारे ऊपर चढ़ के मंदिर आए, भक्त हमारे ऊपर चढ़ के मंदिर आए, भक्त हमारे ऊपर चढ़ के मंदिर आए, भक्त हमारे ऊपर चढ़ के मंदिर आए। भक्त जनों के पैर पड़े तो भक्त जनों के पैर पड़े, संत जनों के चरण पड़े तो संत जनों के चरण पड़े, तो आऊं जन्म दोबारा। शंकर भोलेनाथ है हमारा तुम्हारा, तुम्हारा हमारा, ओ शंकर भोलेनाथ है हमारा तुम्हारा, तुम्हारा हमारा। बोलो भोलेनाथ भगवान की। जब भी यह तन त्यागूं त्यागूं गंगा तट पे, जब भी यह तन त्यागूं त्यागूं गंगा तट पे, जब भी यह तन त्यागूं त्यागूं सिपरा तट पे, जब भी यह त्यागूं त्यागूं सिपरा तट पे। इतना करना स्वामी भोर चढ़ूं मरघट पे, इतना करना स्वामी भोर चढ़ूं मरघट पे। मेरा भस्म ही चढ़े आप पर, 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 आऊं जन्म दोबारा। शंकर भोलेनाथ है हमारा तुम्हारा, तुम्हारा हमारा, हो शंकर भोलेनाथ हमारा तुम्हारा, तुम्हारा हमारा। भंडारी जय भोला त्रिपुरारी, जय भोला भंडारी जय भोला त्रिपुरारी। क्यों लाज हमारी सब जग की हितकारी, रखियो लाज हमारी सब जग की हितकारी। जय भोला भंडारी जय भोला त्रिपुरारी, जय भोला भंडारी जय भोला त्रिपुरारी। रखियो लाज हमारी सब जग की हितकारी, रखियो लाज हमारी
सब जग के हितधारी। मन की इच्छा पूरी हो तो, मन की इच्छा पूरी हो तो, मन की इच्छा पूरी हो तो, मन की इच्छा पूरी हो तो होए बाराना। शंकर भोलेनाथ है हमारा तुम्हारा, तुम्हारा हमारा हो। शंकर भोलेनाथ है हमारा तुम्हारा, तुम्हारा हमारा। नमः शिवाय 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 नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय ओम नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय। बोले भोलेनाथ भगवान की। भगवान भोले बाबा कथा को कहने लगे हैं। मैया तो सो गई हैं और जैसे कथा पूर्ण भई, भगवान भोले बाबा ने जब जयकारा लगाई तब मैया की आंख खुली। मैया ने कहा कि महाराज बधाई हो, कथा तो बड़ा अच्छा था लेकिन मैं बीच में ही सो गई थी, मैं पूरी कथा का लाभ नहीं ले पाई। बाबा ने कहा देवी प्रश्न यह नहीं है कि आप सो गए थे, प्रश्न यह है कि आपके सो जाने के बाद कथा को सुनी किसने। तो व्यास मंच के पीछे सुखदेव जी हंस रहे हैं, बोले बाबा आपकी कथा को हमने सुन रखी है। बोले बाबा को क्रोध आ गए। क्रोध इसलिए नहीं आई कि इन्होंने कथा सुनी है, क्रोध इसलिए आई है कि कथा भी तो सुनी है लेकिन कथा को गलत तरीके से सुना है। दो लोगों को बड़ा दोष लगता है, कथा श्रवण का भी दोष होता है। पहला जो व्यास मंच के पीछे व्यास पीठ से पीठ जोड़ करके जो कथा सुनता है, ऐसे श्रोता को कथा चोर कहा गया है। और चोर को क्या दंडा होती है आप तो जानते ही हो। और दूसरा जो व्यास मंच के ऊपर बैठ करके कथा सुनता है, ऐसे श्रोता को पिचास कहा गया है। जिसमें महाभारत के युद्ध में गीता का भगवान ज्ञान दे रहे थे अर्जुन जी को, और जब ज्ञान देने के बाद अर्जुन जी भगवान की पूजा करने के लिए तैयार भये, तो अर्जुन भैया के साथ साथ में भगवान श्री हनुमान जी महाराज भी प्रकट है गए, हाथ में माला लेकर के आए, भगवान श्री कृष्ण के गले में अर्पण कर रहे हैं। कन्हैया ने कहा कि महाराज आप हमको माला क्यों पहना रहे हो? हनुमान जी ने कहा कि प्रभु हमने भी आपकी कथा सुनी है, आपने जितना गीता का उपदेश किया वो मैं भी सुना हूं। कन्हैया ने कहा कि महाराज मैं तो आपको देखा ही नहीं कि आप थे कहां, अगर आप हमारे सामने होते तो जितनी बार हम अर्जुनो वाच भो अर्जुनः शृण अर्जुनः कहे थे, एक आध दो बार हम आपका भी नाम ले लेते। हनुमान जी ने कहा कि महाराज आप हमको देखोगे कहां से? क्यों? क्योंकि मैं वहां था। कहां? बोले जिस रथ में आप बैठे थे, रथ के ऊपर जो ध्वजा लगा है उस ध्वजा में मैं बैठा था। कन्हैया ने कहा हनुमान जी आपने तो पाप कर दिया। हे हनुमान जी हम आपको श्राप देते हैं कि आप पिचास हो जाओ, क्योंकि व्यास पीठ के ऊपर जो बैठ करके कथा को श्रवण करता है उसे पिचास कहा जाता है। दुनिया की सबसे श्रेष्ठ गद्दी है व्यास गद्दी, भारत की सर्वप्रथम गद्दी है राष्ट्रपति की गद्दी, लेकिन पूरे विश्व की सबसे बड़ी गद्दी है, उस गद्दी का नाम है व्यास गद्दी। तूने इस गद्दी का अपराध किया है। हनुमान जी ने कहा तो मेरा उद्धार कैसे होगा? कन्हैया ने कहा कि अगर आप 50 महाभाष्य का लेख कर देंगे तो आपका उद्धार हो जाएगा। हनुमान जी ने किया।
यहाँ सुखदेव जी ने जब कथा को सुनी है तो भगवान भोले बाबा को क्रोध आई है और क्रोध में आकर के त्रिशूल चला बैठे। सुखदेव जी भागने लगे। भागते भागते कहीं स्थान नहीं मिला तो व्यास जी की कुटिया सांप्रत कुटिया की तरफ बढ़े और व्यास जी की पत्नी मैया भरणी देवी जमाई लेने के लिए मुंह खोले थे। सुखदेव जी ने कहीं जगह नहीं देखा तो मैया के मुंह के ही रास्ते मैया के पेट में जाकर के बैठ गए। त्रिशूल आया, वापस गया। भोले बाबा भी आए और भोले बाबा भी व्यास जी की कुटिया में लगे हैं ताका झांकी करने। व्यास जी ने कहा कि महाराज आप ढूंढ किसको रहे हो? तो भोले बाबा ने कहा एक चोर आपके घर में आया है, मैं उसी को ढूंढ रहा हूं। व्यास जी ने कहा महाराज मेरे पत्नी के उदर में गया है, अर्थात अब वो हमारा पुत्र हो गया है। सुत जी महाराज कहते हैं सोनक जी महाराज ऐसे सुखदेव जी महाराज अपनी मां के घर में 12 वर्ष तक निवास किए। एक दिना मैया व्यास जी की धर्म भार्या भगवान की भजन कर रही थी और जैसे आंख बंद करी हैं तो मैया के कान में भगवान के नाम का उच्चारण सुनाई पड़ा। वह नाम कहीं से और नहीं, वह नाम मैया के पेट से ही निकल रहा था। मैया तो एकदम घबरा गई, प्रसन्न हो गई, घबरा भी गई और व्यास जी को बुलाई। बोले महाराज इधर आओ। 12 वर्ष जो पहले हमारे उदर में जो प्रवेश किया था अब वह इतना बड़ा हो गया है कि वह मेरे पेट में ही बैठ करके भगवान का नाम गा रहा है। उस मेरे बालक से आप कहो न कि वो मेरे पेट में क्यों बैठा है, बाहर आए हम भी उसका दर्शन करें। ये हमारी भारत की बड़ी विशाल परंपरा रही है, हमारी भारत की एक संस्कृति रही है भाई प्यारे कि भारत में पिता और पुत्र का संवाद मां के गर्भ से ही होता है। मिथिला के एक महात्मा हैं जिनकी पत्नी गर्भ को धारण करी और वे बड़े ही धर्मनिष्ठ ब्राह्मण हैं। एक दिन वो कोई मंत्र पढ़ रहे थे तो मंत्र का अनुस्वार केवल गलत हो गया, अनुस्वार लगाना वो भूल गए। 6-7 महीने का उनकी पत्नी का गर्भ है। बालक अपनी मैया के पेट में ही बैठ करके अपने पिता को कस के डांटा, है पिताजी इस श्लोक क्यों गलत पढ़ रहे हो, अनुस्वार लगाना भूल गए। तुम्हें तो दुनिया बड़ा प्राकंड विद्वान कहती हो, मेरे नजर में तुम मूर्ख के जैसे हो, तुम गलत श्लोक गा रहे हो। पिताजी घबरा गए। पिताजी ने कहा बड़ा तू टेढ़ा है, अभी तू अपने मैया के गर्भ में है तो हमको डांट रहा है, बाहर आएगा तो तू क्या करेगा? जा, इसलिए हम तुमको श्राप देते हैं कि तू 8 जगहों से टेढ़ा पैदा हो जा, ये हमारा श्राप है। बालक ने कहा कि पिताजी केवल आप हमारे शरीर को टेढ़ा कर सकते हो, बुद्धि तो हमारी अपने अनुसार ही रहेगी। और उसी बालक का आगे चल के नाम हुआ श्री अष्टावक्र जी महाराज। बोलो अष्टावक्र जी महाराज की जय। आज ऐसे सुखदेव जी महाराज से जब व्यास जी ने कहा कि बेटा आप भी दुनिया को प्राप्त करो, बेटा आप भी अपनी मैया के गर्भ का त्याग करके संसार का आनंद लो, मैं भी आपको देखूं, आप भी हमको देखो। सुखदेव जी ने मां के गर्भ से ही कहा कि दुनिया में कौन किसका बाप, कौन किसकी पुत्र, हमको नहीं पता है। व्यास जी ने कहा तो बेटा मां के गर्भ में बड़ा कष्ट होता है। देखो मैया के गर्भ में इतना कष्ट होता है ना कि जितना न भूतकाल में हुआ है न भविष्य काल में होगा, इतना कष्ट होता है। न भूतो न भविष्यति। सुखदेव जी ने कहा कि पिताजी मैंने अपनी मैया के गर्भ को ही मैंने अपना मंदिर मान लिया, मैं ना आऊं। अगर मैं दुनिया में आया तो भगवान की माया हमको पकड़ लेगी। बंधुओं, व्यास जी ने कहा कि बेटा मैं तुमको आश्वासन देता हूं कि भगवान की माया तुझे पकड़ेगी नहीं। और ऐसा जब पुत्र जन्म लिया
जो जन्म लेते ही संसार को छोड़ करके जंगल के तरफ जाने लगा, श्री व्यास जी महाराज परेशान हो गए और हाथ में लंगोटी जनेऊ लेकर के दौड़ने लगे और बेटे को पुकारते हैं। पुत्रेति तन्मतया तरवोऽभिनयेन दोस्तम् सर्वभूत हृदयं मुनिमानतोऽस्मि। हे बेटा, एक पल तो ठहरो, जनेऊ तो धारण कर लो, कोपनी तो पहन लो। लेकिन सुखदेव जी कहाँ सुनने वाले हैं, वे चलते ही जा रहे हैं, चलते ही जा रहे हैं। आगे बढ़े तो क्या देख रहे हैं कि कुछ जगह पे स्त्रियां स्नान बना रही थी। उन स्त्रियों ने जब देखा सुखदेव जी को तो कोई लज्जा नहीं करी है, लेकिन जैसे उन स्त्रियों के कान में श्री व्यास जी की आवाज गई है, सारी स्त्रियां सरोवर से बाहर निकली हैं और अपने अपने अंग वस्त्रों को लगी पहनने। व्यास जी ठहर गए। व्यास जी ने कहा, बाबरियों, मेरा 12 वर्षीय पुत्र तुम सबके सामने से गया है, तुम सबने कोई लज्जा नहीं करी। मैं तेरे बाबा पर बाबा के जमाने का हूं, मेरे सामने कैसी लज्जा। युवतियों ने कहा, बाबा मुझे माफ करना, आप संसार को जानते हो। बड़े ध्यान से आप सभी सुनना, दुनिया का सारा लज्जा न संसार के जानने के बाद ही होता है। हम जब तक संसार को नहीं जानते हमारे पास कोई लज्जा शर्म नहीं होती है। बाबा आप संसार को जानते हो और आपका पुत्र उस परमात्मा को जानता है। ऐसे पुत्र को हम बारंबार प्रणाम करते हैं। सूत जी महाराज ने कहा कि व्यास जी महाराज ने जब अपने पुत्र की महिमा को सुना, बड़े कष्ट में भय जंगल में पुनः पधारे हैं।